बुलबुल तेरे होठों पे, ये किसी का तराना है, उशाक की आमद है, उशाक की आमद है, और मौसम भी सुहाना। कायदे कौम व मिल्लत हज़रत अक़दस मौलाना वक़ारी मोहम्मद वासिफ़ साहब क़ासमी दामत बरकातहुमुल आलिया बहुत ही खूबसूरत लबो लहजे में हम और आपको कुरान मुक़द्दसा सुना रहे थे। हज़रत वाला की तारीफ़ में अगर कोई अल्फाज कहे जाएं यकीनन वो कम छोटे पड़ जाएंगे, और आपकी आवाज़ और लहजा इससे कहीं ज़्यादा बढ़ा हुआ है। इसलिए हुजूर वाला से मैं दरख्वास्त करते हुए कहूँगा कि इस बज़्म में जनाब को आना है बार बार, इस बज़्म में जनाब को आना है बार बार, दीवार और दर को गौर से पहचान जाइए। हज़रात गिरामी, अब चूंकि नाते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हम समाअत फरमा चुके हैं, आपको मालूम है कि तिलावत कलामुल्लाह और नाते नबी में जिस तरह गहरा ताल्लुक और रब्त है, ऐसे ही शायर और मुक़र्रिर के दरमियान भी लाजवाब रिश्ता है। तकरीर अगर नात अगर कहकशां है तो तकरीर मुस्कुराहट, नात अगर दरिया है तो तकरीर फूल, नात अगर फूल है तो तकरीर पत्तियां, और नात अगर पत्तियां हैं तो तकरीर उस पर बिखरने वाली शबनम की तरह है। इसी हसीन संगम को बरकरार रखते हुए इस सिलसिले को मैं आगे बढ़ाऊं, चूंकि खिताबत ही एक ऐसा मैदान है जिससे लोगों के दिलों को झंझोड़ा जाता है। मैं दरखास्त करूंगा नमूना अस्लाफ हजरत मौलाना इस्लामुल हक साहब उर्फ असजद मियां दामत बरकातहुल आलिया, सदर जमीयत उलमा जिला लखीमपुर व मोहतमिम इदारा महमूदिया मोहम्मदी, हजरत वाला को इन अशार के साथ दावत देता हूँ कि खिताबत वज्द में आए तो फिर हथियार बन जाए, खिताबत वज्द में आए तो फिर हथियार बन जाए, कभी खंजर कभी नेजा कभी तलवार बन जाए। और खिताबत की गुलफशानी मुसल्लम है जमाने में, खिताबत की गुलफशानी मुसल्लम है जमाने में, ये नज्जाशी के आगे जाफर तैयार बन जाए। हजरत अक़दस हजरत मौलाना इस्लामुल हक साहब उर्फ असजद मियां दामत बरकातहुल आलिया। नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु। व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु वनशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। क़ाल तबारक व तआला अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। व क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमह औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। आज के इस अज़ीमुश्शान जस्से दस्तारबंदी की सदारत फरमाते हुए हम सब के दरमियान रहने वाली एक अदीमुल मर्तबा शख्सियत हजरत हाफिज सलीमुल्लाह साहब दामत बरकातहुमुल आलिया स्टेज पर तशरीफ फरमा इंतहाई मुअक्कर हजरत उलमाए किराम व हुफ्फाज़ इज़ाम, हमारे दीनी और ईमानी भाइयों, पसे पर्दा हमारी मस्तूरात, जैसा कि आपके इल्म में है
कि आज आपके मौजा वाजिद नगर में मदरसे सुफ़ा में कुछ हुफ़ाज़ ने अल्लाह के कलाम पाक को अपने सीने में, अपने दिमाग में महफूज किया है। उनकी हौसला अफजाई के लिए, दिलजोई के लिए ये अज़ीमुश्शान जलसे का इनेकाद हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद जावेद साहब कासमी दामत बरकातुहुमुल आलिया ने किया। एक बात ज़हन में आती है जो कहता चलूं, फितरी तौर पर हर वालिदैन को अपने औलाद से बेइंतहा ताल्लुक और मोहब्बत हुआ करती है। उसके लिए ये जरूरी नहीं है कि औलाद बहुत खूबसूरत हो तभी माँ बाप को अपनी औलाद से मोहब्बत हो, नहीं। अल्लाह अज़्ज़ व जल ने हर वालिदैन के दिल में अपने बेटे और अपनी बेटी की मोहब्बत डाली है। यही वजह है कि औलाद की मामूली सी कोई परेशानी माँ बाप से देखी नहीं जाती। अगर औलाद किसी बीमारी में मुब्तला है, उसको कोई दुश्वारी और परेशानी हो रही है, तो बाप की मोहब्बत और माँ की शफकत ऐसी हुआ करती है कि माँ बाप की रातों की नींद उड़ जाया करती है। ये अल्लाह ने फितरी तौर पर हर वालिदैन के दिल में औलाद की मोहब्बत डाली है। बात जरा गौर से समझिएगा। आपने देखा कि हमारी माएं अपने जब बच्चा नवमौलूद होता है, छोटा सा बच्चा होता है, तो उस बच्चे की नशोनुमा जब हो रही होती है तो उस फिक्र में कितनी रातों में वो नहीं सो पाती। अपने आप गीले बिस्तर पर लेटकर बच्चे को सूखे बिस्तर पर लिटालती हैं। अगर एक छोटा सा बच्चा जो अभी बोलना नहीं जानता वो रोता है तो माँ बाप घर वाले परेशान होते हैं, डॉक्टर को दिखलाते हैं, हजारों नहीं लाखों रुपया खर्च करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और अगर वो बच्चा कामयाब हो जाए किसी दुनियावी तालीम में तो वालिदैन को, खानदान वालों को, अजीजों अकारिब को खुशी होती है। आपने देखा कि अगर आपका बेटा हाई स्कूल में टॉपर हुआ है, पास हो गया है, इंटर और बीए में अच्छे नंबरात लाया है, तो उसका नाम अखबारों में छपता है। कॉलेज के प्रिंसिपल की तरफ से भी हौसला अफजाई होती है, इनाम और इकराम से नवाजा जाता है। आपके रिश्तेदार भी आपको जाकर ये टेलीफोन पर मुबारकबाद देते हैं कि आपका बच्चा माशाअल्लाह हाई स्कूल कर लिया, उसने इंटर कर लिया, बीए कर लिया और आगे बढ़िए एमए कर लिया, डॉक्टर बन गया, इंजीनियर बन गया। तो ये फितरत इंसानी है कि बच्चे की कामयाबी पर वालिदैन को खुशी होती है और होना चाहिए। यहां पर आज इस अजीमुश्शान जलसे के हवाले से आपके दिलो दिमाग तक एक पैगाम पहुंचाने आया हूं कि अगर आपको असरी तालीम में बच्चों की कामयाबी पर खुशी होती है, मसरत होती है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आपका लख्त जिगर, आपका नूरे नजर, आपकी ये अमानत अपने सीने में अल्लाह के कलाम पाक को महफूज कर ले, वो हाफिज कुरान हो जाए, तो उससे कहीं ज्यादा हमें और आपको खुश होना चाहिए। क्या बात है कि उस दर्जा खुशी, बल्कि अगर नाजरा भी पढ़ ले, आपके बच्चे ने नाजरा मुकम्मल कर लिया, तो वालिदैन को खुशी हो, वो दावत करें, लोग मुबारकबाद दें। मुझे याद आया हजरत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह
जो इमाम आजम थे, उनके बेटे ने जब सूरे फातिहा मुकम्मल की है, सिर्फ सूरे फातिहा, तो इतनी खुशी हजरत इमाम आजम रहमतुल्लाह अलैह को हुई कि उन्होंने एक बड़ी दावत की, उनके उस्ताद की, अपने अजीज व अकारिब की, और बड़ी खुशी से ये फरमाते थे कि मेरे बेटे ने सूरे फातिहा को ज़बानी याद कर लिया। मेरे भाई, मेरे अजीज, आज जिन बच्चों के सरों पर अभी दस्तार बांधी जाएगी, आप ये खुशनुमा मंजर कुछ ही लम्हों के बाद देखेंगे। उनके माँ बाप भी यहां मौजूद होंगे। आप उनके दिल से पूछिए कि उनको आज कितनी खुशी और मसरत हो रही होगी कि हमने अपने लख्त जिगर को, नूरे नजर को, अपनी इस अमानत को जिसके बारे में अल्लाह के यहां बास पुरस होगी, उसको हमने एक दीनी मदरसे में भेजा, मदरसे सुफ़ा में भेजा, तो वाकई मेरा पैसा जाया नहीं हुआ। वक्ती तौर पर हर माँ बाप को यह तकलीफ हुआ करती है। आपने महसूस किया होगा, ये उलमा की बड़ी तादाद स्टेज पर तशरीफ फरमा है कि जब आप किसी मदरसे में हिफ्ज कर रहे हो या इल्म दीन की तालीम हासिल कर रहे हो, आलिम बन रहे हो, तो जिस वक्त माँ बाप अपने बच्चों को रुखसत करते हैं तो उनके दिल पर क्या गुजरती है कि ये मेरा बेटा, आज तातील खत्म हो गई, छुट्टी खत्म हो गई रमजान की या शिशमाही इम्तिहान की, अपने इस बेटे को वो किसी भी मदरसे में भेजते हैं। और याद रखिए, यहां पर बहुत से साहिबे औलाद होंगे। औलाद की मोहब्बत माँ बाप में इस दर्जा होती है कि वो ये चाहते हैं कि मेरा बेटा मेरी निगाहों से जुड़ा ना हो। अगर उसको कहीं से आने में ताखीर हो जाए तो वो खाना नहीं खाती माँ, बाप परेशान रहता है, दरवाजे पर निगाहें होती हैं कि मेरा बेटा फला काम से गया था, आया क्यों नहीं। लेकिन वही बेटे को माँ बाप अपने उस जिगर के टुकड़े को अपनी निगाहों से जुदा करते हुए किसी दीनी मदरसे में भेजती हैं, बाप भेजता है। और आपको 12 ऐसा तजुर्बा हुआ होगा कि जब घर पर कोई बहुत अच्छी चीज पकती है तो जिस वक्त आप लुकमा उठाते हैं तो जहन के किसी गोशे में यह जरूर आता है कि मेरा फला बेटा फला मदरसे में मतबख का खाना खा रहा है, आज हम अनवाउ अक़साम की चीजें खा रहे हैं, न मालूम उसको कैसा खाना मिल रहा होगा, कहां वो लेटता होगा, कैसा उसका वक्त गुजर रहा होगा। और जब बच्चों को माँ बाप रुखसत करते हैं तो माँ रुपट्टे से अपने आंसुओं को पोंछती है। और एक तरफ ये भी होता है कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरा ये बच्चा देख ले तो अपने ये इरादे को बदल ले। वो अपने आंसुओं पर कंट्रोल करने के लिए रुपट्टे से, रूमाल से पोंछती हैं। लेकिन ऐ बच्चों, मैं बच्चों को भी मुखातब कर रहा हूं जो अभी हिफ्ज कर रहे हैं या आलिम दीन बन रहे हैं, वो भी मेरे मुखातब हैं कि माँ बाप की बड़ी आरजुएं और ख्वाहिशें होती हैं, बड़ी तमन्नाएं होती हैं, और उन्हीं आरजुओं और ख्वाहिशों और तमन्नाओं के साथ आपको वो किसी मदरसे में भेजती हैं। लिहाजा खुदा के लिए उनकी उन तमन्नाओं को ठेस न पहुंचे, उनकी उन ख्वाहिशात और आरजुओं की तकमील हो जाए जिस मकसद के लिए आपको उन्होंने मदरसे में भेजा है। आप अपने वक्त का सही इस्तेमाल करें। जब आप कामयाब होकर हाफिज कुरान होकर घर पे पहुंचेंगे तो आपके गांव वाले, खानदान वाले फख्र करेंगे कि मेरे खानदान का एक बच्चा हाफिज कुरान हो गया। आज जैसा कि मैंने बताया कि जो खुशी वालिदैन को हो जिसको अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता, अल्फाज साथ छोड़ देंगे, वो अपनी उस दिल की कैफियत को कैसे बयान करें। लेकिन मेरे भाई, दुनिया की खुशी भी आर्जी है, दुनिया का गम भी आर्जी है।
दुनिया में इंसान को खुशियां भी मिलती हैं, लेकिन कुछ वक्त के बाद गम से भी वास्ता पड़ता है। दुनिया में इंसान ऐशो आराम की भी जिंदगी गुजारता है, लेकिन कभी न कभी कोई मुसीबत आती है। दुनिया नाम ही इसी चीज का है। लेकिन कितनी खुशी और मसर्रत इन वालिदैन को उस वक्त होगी, या इनके खानदान वालों को उस वक्त होगी, जब रब्बे जुल जलाल, हम सब का मालिक और खालिक, मैदान हश्र में अरबों खरबों मजमों के दरमियान, ये इतना मजमा नहीं, हजारों का नहीं, बल्कि करोड़ा करोड़ मजमे के दरमियान ये मंजर आप देखेंगे कि कुछ औरतें, कुछ नहीं, हजारों लाखों औरतें और लाखों मर्द ऐसे होंगे जिनके सरों पर एक ताज होगा, और ऐसा खूबसूरत और रोशन ताज होगा कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि बिलफर्ज सूरज अगर तुम्हारे घरों पर उतर आए तो उसकी जो रोशनी है उससे भी ज्यादा। लोग सोचेंगे कि ये कौन खुशकिस्मत औरतें हैं, कौन ये लोग हैं जिनका अल्लाह अज़्ज़ व जल ये इकराम और एजाज कर रहा है। जब उनको मालूम होगा कि ये वो खुशकिस्मत वालिदैन हैं जिनके बच्चों ने अल्लाह के कलाम पाक को हिफ्ज़ किया है, तो लोग तमन्ना करेंगे काश कि मेरा बेटा भी हाफिज कुरान होता तो आज हमें भी ये एजाज और इकराम मिलता। मेरे भाई, ये भी इंसानी फितरत है कि आप जिससे खुश होते हैं, आपके यहां कोई मेहमान आ जाए, आप उससे खुश हैं, आप उसका इकराम अपनी हैसियत के मुताबिक कर रहे हैं, उसको एजाज दे रहे हैं, उसकी खातिर तवाज़ो कर रहे हैं, यकीनन आप उससे खुश हैं। और जब इनके वालिदैन का ये इकराम और एजाज अल्लाह अज़्ज़ व जल फरमाएगा, अल्लाह की जात से उम्मीद है हम सब बंदों को कि अल्लाह अज़्ज़ व जल इनके वालिदैन से खुश हो। दुनिया में आप किसी से खुश होते हैं, कुछ न कुछ इनाम और इकराम देते हैं, लेकिन दुनिया की इनाम की कोई हैसियत नहीं है। अल्लाह जो इनाम देगा वो बहुत मुमकिन है कि जन्नत का परवाना इनको मिल जाए और वो पुलसरात से गुजर कर जन्नत में दाखिला नसीब फरमा दे। अल्लाह हम सबको इस तरह का एजाज और इकराम, हम अपने बच्चों को हाफिज कुरान बने कि मैदान हश्र में हमारा भी ये एजाज हो, हमको भी दुनिया में अल्लाह ये तौफीक इनायत फरमाए। इसलिए मेरे भाई, मेरे अजीज, मैंने ये बात इसलिए कही कि शैतान ने एक हमला हम पर कर रखा है। माफ करिएगा कि अगर हमारा बेटा ज़हीन है, अल्लाह ने हमको मालो दौलत से नवाजा है, तो हम बचपन से ही बच्चे को किसी इंग्लिश मीडियम स्कूल में डाल देते हैं, प्ले स्कूल में डाल देते हैं, जहां खेल कूद करके बच्चे को पढ़ाया जाए, उसको दूध की शीशी भी दी जाए, उसके साथ बातें की जाएं। मैं कहना चाहता हूं उन हजरात से कि खुदा के लिए आप दुनिया की कोई भी तालीम अपने बच्चों को दे, उलमा मना नहीं करते। आप अंग्रेजी पढ़ाइए, संस्कृत पढ़ाइए, हिंदी पढ़ाइए, लेकिन खुदा के लिए अपने बच्चों को इब्तिदा में अल्लाह के कुरान को जरूर पढ़ाइए। बाज मर्तबा जाना हुआ, बाज जगह तारुफ कराया लोगों ने बच्चों का, बहुत अफसोस की बात है, कहना पड़ रहा है, भाई आपका ये बच्चा, अरे मौलाना ये बच्चा ज़हीन नहीं था, उस वक्त मेरे पास कुछ नहीं था, मैंने इसको मदरसे में डाल दिया। अस्तगफिरुल्लाह, मदरसे में डाल दिया, और बाद में अल्लाह ने हमको जब पैसा दिया है, मालो दौलत दी है, बच्चा भी इत्तिफाक से बड़ा ज़हीन और फतीन है, तो मैंने फिर ऐसी गलती नहीं की, मैंने अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूल में डाला है। इंग्लिश मीडियम, अब मेरा बच्चा ड्रेस पहनकर, गाड़ी पर बैठकर इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ता है, बेहतरीन इंग्लिश बोलता है। मेरे भाई, मेरे अजीज, अल्लाह के कलाम के लिए लफ्ज डाल दिया इस्तेमाल किया जा रहा है, और इन मदरसों को हकारत की नजर से देखा जा रहा है। और मैं अक्सर कहता हूं और बहुत जगह कहता हूं कि लंदन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का कोई स्टूडेंट्स, कोई तालिब इल्म की अल्लाह के नजदीक वो मकाम और हैसियत नहीं है जो किसी छप्पर के नीचे टाट पर बैठकर, तिपाई पर
पारा रखकर जो बच्चा कुरान पढ़ रहा है उसका जो मकाम और हैसियत अल्लाह के नज़दीक है, वो अल्लाह के कलाम पाक को पढ़ रहा है, ये अल्लाह की गुफ्तगू को वो पढ़ रहा है, उसको सीख रहा है। इसलिए इस जलसे दस्तारबंदी से ये पैगाम लेकर यहां से उठिए कि आप अपने बच्चों को कुरान पाक जरूर पढ़ाएंगे ना इंशाअल्लाह। बच्चा जब दुनिया में आता है तो उसके दाहिने कान में अजान देते हैं, बाएं कान में तकबीर कहते हैं। तकरीबन हम सब लोग प्यारे नबी की ये इंतहाई प्यारी सुन्नत अदा करते हैं। लेकिन अभी कभी आपने गौर फरमाया, अगर कोई बिरादरान वतन ये सवाल कर ले कि मजहब इस्लाम का और मुसलमानों का ये अमल हमें अकल में नहीं आता कि एक छोटा सा बेटा बच्चा है, एक छोटी सी बच्ची है, अभी दुनिया में आई है, अरबी जबान में दाहिने कान में अजान दी जा रही है, बाएं कान में तकबीर कही जा रही है, न ये अरबी जबान से वाकिफ, न ये सुन सकता है, न देख सकता है, तो इस अमल का फायदा क्या है? ये तो एक बेकार सा अमल महसूस होता है। अगर अक्ल के तराजू पर इस अमल को तौला जाए तो ये एक मुहम्मल और बेकार की बात लगती है कि आप बच्चे के कान में अजान दिलवाते हैं किसी हाफिज कुरान से या खुद देते हैं। लेकिन याद रखे, प्यारे नबी की कोई सुन्नत, कोई तरीका फायदे से खाली नहीं हुआ करता। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये प्यारा तरीका इसलिए बतलाया कि आप बच्चे के कान में अल्लाहु अकबर कह रहे हैं, अल्लाह बहुत बड़ा है, अल्लाह बहुत बड़ा है। आप ये कह रहे हैं अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह, मैं इस बात की गवाही देता हूं कि अल्लाह के अलावा कोई नहीं है जिसके सामने ये सर झुके, कोई माबूद नहीं है, बंदगी करना है तो सिर्फ उसकी करना है। और मैं इस बात की भी गवाही देता हूं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। हय्या अला सलाह, नमाज के लिए आओ, हय्या अला फलाह, कामयाबी की जानिब आओ, और फिर बाद में आप अल्लाहु अकबर कहते हैं, तकबीर में क़द क़ामतिस सलाह का इजाफा कर देते हैं। लेकिन याद रखिए, ये अमल जब आप कर रहे होते हैं या किसी हाफिज कुरान से करवा रहे होते हैं तो गोया कि आप अपने रब्बे जुल जलाल को, अपने उस पालनहार को गवाह बनाकर ये कहते हैं कि ऐ अल्लाह, मैंने अपने बेटे और बेटी के कान में दुनिया में आने के बाद जो सबसे पहले अल्फाज कहे हैं वो अल्लाहु अकबर कहा है। गोया कि ऐ अल्लाह, मैं इस बात का गवाह बनता हूं, आपको बनाता हूं कि मैं जब ये पढ़ने लिखने की उम्र को पहुंचेगा, बाशऊर होगा, तो हम इसको वो तालीम देंगे, ऐसी इसकी तरबियत करेंगे कि ऐ अल्लाह, तेरी अजमत इसके दिलों में बैठ जाए। ये मकसद है अल्लाहु अकबर का। हम इसको वो तालीम देंगे कि इसके दिल में ये बात बैठ जाए कि ये माथा झुकेगा तो सिर्फ अल्लाह के सामने झुकेगा, किसी कब्र के सामने नहीं, किसी बड़े से बड़े बुजुर्ग की कब्र के सामने सजदा नहीं होगा, अल्लाह के सामने। हम इसके दिल में ये बात बिठालना चाहते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल, और हम नमाज का इसको ऐसा आदि बना दे चाहते हैं, हय्या अला सलाह का पैगाम देकर, कि इसकी कभी भी बालिग होने के बाद कोई नमाज नहीं छूटेगी। और इसकी हम ऐसी तरबियत करेंगे और ऐसी जगह तालीम देंगे कि इसके अंदर फिक्र दुनिया से ज्यादा फिक्र उक़बा हो, आखिरत की फिक्र हो। हय्या अलल फलाह। लेकिन मेरे भाई, हम इसमें अपने इस वादे को भूल जाते हैं, और जब बच्चा बड़ा होता है तो हम इन तमाम फिक्रों से आजाद होकर बच्चे को किसी इंग्लिश मीडियम स्कूल में भेज देते हैं। ये अलमिया है मेरे भाई। आज आपको यहां से ये फैसला लेकर उठना पड़ेगा, अपने जहन दिमाग में ये बिठालना पड़ेगा कि अल्लाह ने आपको माल से नवाजा हो, खुदा के लिए अपने बच्चों को इब्तिदान कुरान जरूर पढ़ाएं, वरना क्या वजह है। बाज लोग कहते हैं मैं क्या करूं, मेरे वालिद ने मुझकी मेरी तालीम पर लाखों रुपया खर्च किया, लेकिन आज मुझे कुरान पढ़ने के लिए हिंदी जबान का सहारा लेना पड़ता है। मैं हिंदी जबान में कुरान लाता हूं, इंग्लिश जबान में कुरान पढ़ता हूं, आखिर अरबी में क्यों नहीं।
अगर मैदान हश्र में अल्लाह ने यह सवाल कर लिया तो क्या जवाब दोगे मेरे भाई, मेरे अजीज, कि तुमको मेरे कलाम से क्या बैर था? मैं तो एक बात जहन में आती है तो कह दिया करता हूं कि अगर अल्लाह अज़्ज़ व जल ये फरमा देता कि ये मेरा कलाम है, तो एक बंदे की बंदगी का तकाजा यह था कि इसकी तिलावत करता, इसको सीखता, इसको पढ़ता। लेकिन कितना करम है उस रब्बे जुल जलाल का, और कितनी मोहब्बत है उसको अपने बंदों और बंदियों से, कि उसने सिर्फ इस पर इक्तिफा नहीं किया, बल्कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान अक़दस से ये बात पहुंचा दी क़यामत तक आने वाली उम्मत के लिए, अपने बंदों के लिए, प्यारे नबी की उम्मत के लिए। अगर मेरे कलाम पाक का एक हरफ भी तुम पढ़ लोगे तो हम तुम्हारे नामे अमाल में 10 नेकियां ले। समझ कर पढ़ो, बगैर समझ के पढ़ो। अलिफ लाम मीम आपने पढ़ा, 30 नेकियां आपको मिल गई। जरा ये बताइए, इतना बड़ा मजमा हमारे सामने बैठा है, हमारी माएं बहनें भी बैठी हैं, मैदान हश्र में जरूरत किस चीज की? वहां जरूरत क्या मालो दौलत की है? क्या कसीरुल अयाल होने की है? क्या इस दुनिया की इज्जत की है? मेरे भाई, मेरे अजीज, वहां जो मखसूस तराजू रखा जाएगा, जिसमें आमाल को तौला जाएगा, वहां तो जरूरत नेकियों ही की। तो सबसे कम वक्त में ज्यादा से ज्यादा नेकियां जमा करने का इससे अच्छा कोई तरीका नहीं है कि इंसान अल्लाह के कलाम की तिलावत करता रहे। लाखों करोड़ों नेकियां इंसान कमा लेगा। महरूम है वो शख्स जो कलाम पाक नहीं पढ़ पाते, तो नेकियों का अंबार, और वहां तो नफसी नफसी का आलम होगा। ऐसा आलम होगा कि एक मर्तबा हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तो एक अजीब सवाल किया कि अल्लाह के रसूल, जरा ये तो बताइए कि आप मैदान हश्र में अपने घर वालों को याद रखेंगे? क्या बात फरमाई आपने। आप ये भी फरमा सकते थे, आयशा तुम कैसी बात करते हो, हम तुम लोगों को भूल जाएंगे। नहीं, आपने जो 3 मकामात का जिक्र फरमाया है, उसमें पहला मकाम, पहली जगह वही है जहां पर आमाल को तौला जाएगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, नफसी नफसी का आलम होगा, सूरत सवाओ नेज़े पर होगा, कोई किसी का पुरसान हाल नहीं होगा। वहां तो सबको अपनी फिक्र होगी, एक नेकी कोई किसी को देने के लिए तैयार नहीं होगा। ऐ आयशा, हम दूसरों का, तुमका, तुम्हारा और घर वालों का क्या ख्याल रखें, हमें तो अपनी फिक्र होगी। तो मेरे भाई, वो दिन आने वाला है। ये दुनिया तो चंद रोजा है, न मालूम किस वक्त अल्लाह का बुलावा आ जाए। हम तो आप मुसाफिर हैं, न मालूम सफर कब खत्म हो जाए। इसलिए मेरे भाई, अपने बच्चों को हाफिज कुरान बनाइए, नाज़रे कुरान बनाइए, न ही कर सके नाज़रा पढ़ें। और अल्लाह अज़्ज़ व जल इतना खुश होता है। मैं मिसाल देकर 2-3 बातें समझाता हूं। आप माशाअल्लाह उलमा भी तशरीफ फरमा है, अगर इन्होंने कोई मजमून लिखा हो और अखबार में आया हो, वो अखबार हरदोई के स्टेशन पर पढ़ा जा रहा हो और आप ट्रेन के इंतजार में बैठे हो, गौर से समझिएगा, या और हमारे गैर आलिम ने हिंदी जबान में या इंग्लिश जबान में कोई भी अच्छी बात लिखी और वो अखबार में छपी, आपके फोटो के साथ छपी या सिर्फ नाम के साथ छपी, आप ट्रेन के इंतजार में बैठे हैं, आपने ये देखा कि मेरे करीब बैठने वाला इस अखबार के इस मजमून को बहुत गौर से पढ़ रहा है और आपको मालूम है ये आपका है, तो आप उससे पूछेंगे, बताओ कि ये जिस टॉपिक पर लिखा गया है, जिस मौजू पर, ये कैसा मौजू मजमून है, ये कैसा? अरे वो कहेगा ये तो लिखने वाले ने कमाल कर दिया, ये तो बहुत अच्छी बातें इसमें लिखी हैं। और जब आप उसको बताएंगे कि इसका लिखने वाला मैं ही हूं, तो उसको कितनी खुशी होगी कि अच्छा, इस अखबार में जो खबर निकली है, जो अखबार में दीनी बातें निकली हैं, इसका लिखने वाला मेरे करीब बैठा है। कितनी खुशी होगी। वो आपका नंबर लेगा, आपको हो सकता है चाय पिलाए, आपको भी खुशी होगी कि हम अपने वतन से दूर हैं और हमारी लिखा हुआ अखबार या कोई माहाना कोई जो निकलते हैं रिसाले, उसमें आपका मजमून छपा हो और वो पढ़ा जाए,
तारीफी जुमले भी उसमें लिखे जाएं आपको खुशी होती है। हजरत मौलाना सैयद अबुल हसन अली नदवी रहमतुल्लाह अलैह का एक वाकया मिलता है कि जब वो मिस्र तशरीफ ले गए तो जहां पर आपकी क़यामगाह थी उसके करीब एक लाइब्रेरी थी, कुतुबखाना था। हजरत वहां तशरीफ ले गए, ऐसे ही घूमते हुए चले गए। लाइब्रेरियन से कहा कि हमको जो सबसे अच्छी किताब तारीख पर, इंसानी दुनिया पर जो हालात गुजरे हैं, इस पर जो सबसे अच्छी तुम्हारे पास किताब हो वो दिखाओ। तो बड़े फख्र से हमको कहना पड़ रहा है कि हिंदुस्तान की सरजमीन का एक ऐसा आलिम दीन जिसको पूरी दुनिया हजरत मौलाना सैयद अबुल हसन नदवी के नाम से जानती है, जो किताब उस लाइब्रेरियन ने लाकर हजरत को दी है वो किताब हजरत की अपनी लिखी हुई थी। माज़ा खसिरल आलम बिइन्हितातिल मुस्लिमीन, जिसका तर्जुमा भी हुआ इंसानी दुनिया पर मुसलमानों के उरूज व ज़वाल का असर। अब हजरत को दिल में कितनी मसरत हो, तो मुतवाज़े मुनकसिरुल मिजाज इंसान थे, तकब्बुर नहीं था। उससे ये नहीं कहा ये मेरी किताब है, पढ़ते रहे, इधर उधर थोड़ा बहुत पलटा और कहा ठीक है मैंने देख ली। ये बाद में उसे पता चला कि मेरी लाइब्रेरी में जो शख्सियत आई थी, जिसके कदम आए थे, और जो किताब मैंने उसके सामने पेश की थी वो तो उसी की लिखी हुई थी। तो अब इन 2-3 मिसालों से अंदाजा लगाइए कि आप अगर जरा सा भी कुछ लिख लें और आपकी तारीफ की जाए, इनाम मिले, खुशी होती है। वो रब्बे जुल जलाल जब उसकी किताब किसी मदरसे में चटाई पर बैठकर और कुरान रखकर या मस्जिद में या घर में पढ़ी जाती होगी तो उसको कितनी खुशी होती होगी, वो कितना खुशी होती होगी। और अल्लाह को अपने बंदों के किसी अमल से अगर खुशी है तो गोया कि अल्लाह वो राजी है, और अगर वो राजी हो गया तो हमारा और आपका बेड़ा पार हो जाएगा इंशाअल्लाह। इसलिए मेरे भाई, कुरान को हिफ्ज़ बहुत बड़ा मकाम है, बड़ी सआदत की बात है। मैं मुबारकबाद देता हूं इन बच्चों के वालिदैन को कि अल्लाह ने आपको ये तौफीक दी कि जो आपकी तमन्ना और आरज़ू ख्वाहिश थी, ये बच्चा हाफिज कुरान हो गया, आप आगे आलिम दीन भी बनाइए। लेकिन एक बात याद रखिए, हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो ये मुबारक फरमान है, इसको भी ज़हन में रखिए कि हिफ्ज़ कुरान का कर लेना काफी नहीं है, बल्कि इसको याद रखना भी जरूरी है और इसके मुताबिक अमल करना भी जरूरी है। असल चीज अमल है, वरना सिर्फ पढ़ लेना काफी नहीं। पढ़ने से यकीनन नेकियां होंगी, लेकिन नेकियों को आपने जमा कर लिया कुरान की तिलावत से, लेकिन नेकियों की हिफाजत भी तो जरूरी है। आप दुनिया में पैसे कमाते हैं, आप ताजिर हैं, काश्तकार हैं, मुलाजिम हैं, पैसा कमाते हैं, हिफाजत के लिए बैंकों में रखते हैं, अपने घर पर हिफाजत से लाकर सेफ में रखते हैं। मेरे भाई, कुरान पढ़कर जो आप नेकियां कमा रहे हैं या नमाज पढ़कर जो नेकियां कमा रहे हैं, आने वाले रमजान में बहुत नेकियां आप कमाएंगे। लेकिन मेरे भाई, मेरे अजीज और मेरी माए बहनें भी सुन लें, नेकियों के कमाने के बाद, करने के बाद असल चीज उनकी हिफाजत है। और नेकियों की हिफाजत यह है कि अपने आप को हर तरह के गुनाहों से आप बचाएं, वरना शैतान का यह हमला होता है कि हम मुत्तकी और परहेजगार हैं, हमने इतने नवाफिल पढ़ लिए, इतने कुरान पाक पढ़ लिए, हमने इतनी दुआएं रो रो कर गिड़गिड़ा कर अल्लाह के सामने मांग ली, नेकियों का एक अंबार आपके पास जमा हो गया। लेकिन याद रखिए, इस अंबार की हिफाजत यह है कि हर तरह के छोटे और बड़े गुनाहों से अपने आप को आप बचाएंगे तो इंशाअल्लाह ये नेकियां महफूज हैं। वरना नेकियों का पल्ला आपका अगर उठ गया और गुनाहों का पल्ला झुक गया तो नाम अमाल बाएं हाथ में दिया जाएगा। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। कुरान का एक हक तो उसकी तिलावत का है, इसके लिए रमजान को खास मत करिए। एक अजीब अलमिया है हमारे मुल्क का और भी जगहों का कि हमने रमजान से कुरान का ताल्लुक, यकीनन रमजान की ताक रातों में आखिर में पूरा ये कुरान लौहे महफूज से आसमान दुनिया पर उतारा गया।
अल्लाह ने फरमाया इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र। लेकिन आप इन उलमा से जो तशरीफ फरमा है मुअक्कर उलमाए कराम से मालूम करिए, यह कुरान सिर्फ रमजान में नहीं उतरा है। 23 साल में यह कुरान दुनिया में उतरा है, बतदरीज उतरा है, हर महीने में उतरा है। तो इसलिए मेरे भाई इस कुरान की तिलावत को सिर्फ रमजान के साथ खास न करिए। रमजान शुरू हुआ, आपने कुरान की तिलावत शुरू कर दी, बहुत अच्छी बात है। और जहां रमजान मुकम्मल हुआ, आपने उसको उठाकर जुज़दान में बांध कर रख दिया। फिर कभी कभी आपने सूरह कहफ पढ़ ली, कभी कुछ पढ़ लिया। यह कुरान का हक नहीं है। तिलावत कुरान का हक यह है कि अल्लाह जितनी आपको तौफीक दे, रोज आना सुबह, जिस तरह आप उर्दू और हिंदी या इंग्लिश के अखबार के मुंतजिर रहते हैं, उससे ज्यादा आपको शौक इस बात का होना चाहिए कि सुबह उठकर हमने अल्लाह के कलाम पाक की तिलावत की है या नहीं। आप चाय ना पिए, नाश्ता ना करें उस वक्त तक जब तक आप खुद या अपने बच्चों को अल्लाह के कलाम पाक को जितनी ही अल्लाह तौफीक दे आप तिलावत करें। अगर आप करेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह भी राजी होगा और इसका फायदा आप दुनिया में भी महसूस करेंगे। करेंगे ना इंशाअल्लाह? इंशाअल्लाह। रमजान चंद दिनों के बाद आने वाला है, उसके हवाले से भी एक दो बातें करके बात खत्म करूं। असल बयान तो हजरत मुफ्ती साहब का होना है, मैं तो आपका अपना करीबी हूं। कि रमजान का कोई अमल, जैसे नमाज है, रमजान के आने के बाद आपने नमाजों शुरू कर दी, मस्जिदें भर गईं, बल्कि जगह नहीं मिल रही, और जहां रमजान खत्म हुआ फिर हमारा और आपका वही हाल है। नहीं, आप अभी से, मैं अपने नौजवानों से बिलखुसूस कहूंगा, खुदा के लिए अभी से तिलावत कलाम पाक का मामूल बनाइए, बाजमात नमाज का एहतमाम करिए। और रमजान के गुजरने के बाद जहां आप बहुत दुआएं मांगे, तो रमजान में एक दुआ और मांग लीजिएगा। याद रखिएगा कि ऐ अल्लाह, जिस तरह तू हमें इस माह मुबारक में बाजमात नमाज पढ़ने की तौफीक दे रहा है, अल्लाह के कलाम की तिलावत की तौफीक दे रहा है, पूरे साल इसी तरह हम बाजमात नमाज का एहतमाम करते रहें। करेंगे ना इंशाअल्लाह? इसलिए और दूसरा हक कुरान का, कुरान के अहकामात पर अमल करना है। हज़रत मुफ्ती साहब तशरीफ ले आए हैं, बस चंद मिनटों में अपनी बात मैं खत्म करूंगा। दूसरा हक कुरान का, कुरान के अहकामात पर अमल करना है। इसको एक मिसाल से समझाना चाहता हूं। जब आप बीमार होते हैं, किसी डॉक्टर या हकीम के पास जाते हैं, डॉक्टर या हकीम जो दवा तजवीज करता है, उस दवा का भी आप इस्तेमाल करते हैं। जो टाइमिंग वो बताता है, उस टाइम का भी ख्याल रखते हुए दवा का इस्तेमाल करते हैं। वो करना चाहिए आपको, अपने जिस्म से, अपनी बीमारी से को दूर करने की फिक्र है। और डॉक्टर जो परहेज बताता है, उस परहेज को भी आप करते हैं, वो करवाया जाता है आपसे। दुनिया के डॉक्टर और हकीम की दवा या परहेज अगर ना करें तो थोड़ा बहुत नुकसान होगा, बीमारी देर से ठीक होगी। लेकिन मेरे भाई, बादशाहों का बादशाह, हकीमों का हकीम, अहकमुल हाकिमीन रब्बे जुल जलाल ने भी दो ही काम बतलाए हैं। ये कुरान का हक है कि इस मुख्तसर सी जिंदगी में जो नामालूम किस वक्त खत्म हो जाए, एक ये है कि हम नेक अमल करें। ये दवा, नेक अमल करें। दुनिया के डॉक्टर आपके जिस्मानी बीमारी का इलाज करते हैं, अल्लाह अज़्ज़ व जल आपकी रूहानी बीमारी का इलाज करना चाहता है। और वो ये है कि अगर आप नेक अमल करेंगे तो इसका फायदा आपको दुनिया में भी होगा और आखिरत में भी होगा। और परहेज क्या है? परहेज ये है कि इसी कुरान ने जिन जिन चीजों के करने से मना किया है, जिन गुनाहों से बचने का के लिए कहा है, आयात कुरानिया है तफसील, उन पर भी अमल करना है। ये कुरान का, इसलिए सिर्फ अमाल को काफी न समझें। ये शैतान का इतना रकीक हमला साहिब ईमान पर होता है कि बस नमाजें पढ़ लो, रमजान के रोजे रख लो, ज़कात अदा कर लो, अल्लाह तौफीक दे तो हज कर आओ, उसके बाद जो चाहो करो। नहीं, ये अल्लाह के हुकूक आपने अदा किए, लेकिन याद रखो
कुरान का पैगाम यह है और कुरान का हक यह है कि जो अल्लाह के बंदों के हुकूक हैं उसको भी आपको अदा करना है। करेंगे ना इंशाअल्लाह। आप मुत्तकी और परहेजगार सिर्फ उस वक्त नहीं समझे जाएंगे जिस वक्त सिर्फ इन अमाल को आप कर लें, बल्कि सही माना में आप इबादत गुजार उस वक्त समझे जाएंगे जिन चीजों को अल्लाह ने हराम किया है उससे अपने आप को बचा लें। क्या फरमाया प्यारे नबी ने, इत्तकिल महारिम तकुन अअबदन नास। अगर मैं आपसे ये सवाल करूं कि सबसे बड़ा इबादत गुजार कौन है, तो आप कहेंगे मौलाना ये कैसी बात है, ये तो आसान का जवाब है। सबसे बड़ा इबादत गुजार वो है जो बहुत ज्यादा नफलें पढ़ता हो, बहुत ज्यादा अल्लाह के रास्ते में खर्च करता हो, बहुत नमाजें पढ़ता हो, और हुलिया भी उसका ऐसा हो, चेहरे पर दाढ़ी हो, टोपी हो, कुर्ता पैजामा हो। लेकिन प्यारे नबी के इस फरमान को ज़हन दिमाग में रख कर जाइए। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं जिन चीजों को अल्लाह ने हराम किया है उससे अपने आप को बचा लो, लोगों में सबसे बड़े इबादत गुजार समझो जाओगे। अल्लाह ने हराम किया है किसी की जमीन को अपनी जमीन में लेने का, किसी का कर्ज लेकर उसको न वापस करना, वक्त पर उसको वापस करें, ये अल्लाह ने हराम किया है। आप पर किसी के पैसे को हड़प कर लेना। याद रखिए, तकवा किसी अमल के करने का नाम नहीं है, बल्कि किसी गुनाहों से बचने का नाम तकवा है। लिहाजा अगर आप अल्लाह की रजा चाहते हैं, कब्र के सवालात में साबित कदमी चाहते हैं, मैदान हश्र की रुसवाइयों से अपने आप को बचाना चाहते हैं, तो मेरे भाइयों सिर्फ नमाजों को काफी ना समझें, बल्कि अल्लाह के हुकूक के साथ बंदों के हुकूक भी अदा करें। वरना आप भी जानते हैं इस मुआशरे का हाल, और हम भी जानते हैं कितने लोग आपको ऐसे मिल जाएंगे जिनकी वज़ाक़त तो इस्लामी है, लेकिन जब मामलात का मसला आता है तो मामलात में वो इस्लामी नजर नहीं आते। और असल चीज ये है, मैदान हश्र की एक हदीस बस सुना करके अपनी बात खत्म करूं। एक जज्बात थे जो आपके सामने रखे। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर ये फरमाया था, पूछा था सहाबा से कि बताओ कंगाल किसे कहते हैं। सहाबा ने अर्ज किया, अल्लाह के रसूल, कंगाल वो है जिसके पास दिरहम व दीनार ना हो, पैसे ना हो। आपसे भी मैं सवाल करूं, आप भी यही जवाब देंगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं हदीस कि यकीनन तुमने अपने अक्ल के एतबार से तो सही जवाब है, लेकिन सुनो, कंगाल वो है कि मैदान हश्र होगा, सूरज सवाओ नेज़े पर होगा, अल्लाह का दरबार होगा, और ऐसे शख्स एक नहीं बहुत होंगे कि जिसके पास बहुत नेकियां होंगी। उसके पास रोजे भी होंगे, नफली सदकात भी होंगे, नमाजें भी होंगी, कुरान की तिलावत भी होगी, रो रो कर अल्लाह से दुआएं भी उसने मांगी होंगी। वो समझ रहा होगा कि अब तो हमें जन्नत का टिकट मिल जाएगा, परवाना मिल जाएगा। लेकिन अल्लाह फरमाएगा कि ऐ बंदे, तूने मेरे हुकूक तो अदा किए। ये सब कुरान की बात है। लेकिन ये देखो, ये बंदा आ गया, ये भी मेरा बंदा है, इसके तूने पैसे दुनिया में नहीं दिए थे, इसकी तूने जमीन हड़प कर ली थी, तमाम वो घेर लेंगे उस पूरी जगह को। मेरे भाई वहां मेरे पास जमीन के कागजात होंगे, न किसी बैंक की चेकबुक होगी कि हम देकर छुटकारा पालें, वहां हमारी यही नेकियां होंगी। हम वो नेकियों का एक अंबार लेकर अल्लाह के दरबार में हाजिर हुए थे, वो सब उसको दे दी जाएंगी। हम नेकियों से खाली और कंगाल हो जाएंगे। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। इसलिए इस मुख्तसर से जिंदगी की कदर कीजिए, कुरान की तिलावत भी करिए, कुरान के अहकामात पर अमल भी करिए, अपने आप को गुनाहों से भी बचाइए, और अल्लाह के हुकूक के साथ अल्लाह के बंदों का भी हक अदा करिए। मैंने जो हदीस पढ़ी थी उसमें भी यही है, तुम में सबसे बेहतर वो है जो कुरान पढ़े और कुरान पढ़ाए। मेरे भाई, मेरे अजीज, ये मदारिस, ये मदरसे सुफ़ा या इसके अलावा जो दीनी मदारिस हैं, इनमें पढ़ने वाले तलबा को हकारत की नजर से न देखिए। आप इनकी अजमत आपके दिलों में हो। ये मामूली चीजें नहीं, अल्लाह के कलाम पाक को पढ़ रहे हैं
और वो हुफ़ाज़ इज़ाम या वो उलमाए कराम जो कुरान पाक को पढ़ा रहे हैं, इनकी भी कद्र व मंजिलत आपके दिल में होना चाहिए। आप किसी प्रोफेसर और टीचर की इज्जत कर रहे हैं और एक हाफिज साहब अगर आपकी दुकान पर और मकान पर आते हैं तो उनकी वो इज्जत क्यों नहीं करते। आज ये पैगाम आप तक पहुंचाना चाहता हूं कि खुदा के लिए ये मदारिस दीन के मजबूत किले हैं, इनकी हिफाजत हम सब के लिए जरूरी है। इन मदारिस पर ही दुश्मनान इस्लाम की नजरें हैं। आप अपने बच्चों को अपनी इस अमानतों को जो अल्लाह ने आपको दी है, जिसके बारे में क़यामत में बात पुरुष होगी, अपने बच्चों को दीन की तालीम के लिए इस मदरसे में आगे आलिम बनाना चाहें, दीगर मदरसों में भेजे और ये जहन से निकाल दीजिए कि रिज़्क़ हमको इल्म देता है, बल्कि रज़्ज़ाक़ हकीकी अल्लाह है। रज़्ज़ाक़ हकीकी अल्लाह है। डिग्रियां रिज़्क़ नहीं दिया करती। MBA और MCA और MBBS करने के बाद ही रिज़्क़ नहीं मिलता, बल्कि हाफिज और आलिम का भी राज़िक़ अल्लाह है। ये भी बहुत सुकून की रोटी खाते हैं, इसलिए जहन से ये निकाल दीजिए। आगे कोई भी तालीम आप अपने बच्चों को दीजिए, लेकिन इब्तिदान अल्लाह के कलाम पाक को पढ़ाइए। और वो बात जो मैंने शुरू में कही थी, फिर आखिर में कहते हैं, खत्म कर रहा हूं कि खुदा के लिए ये मुख्तसर सी जिंदगी है। न मालूम हम में से किसको ये माह रमजान मिले न मिले, रोकर गिड़गिड़ा कर नदामत के आंसू बहाकर गुनाहों से तौबा कर लीजिए। आइंदा गुनाह न करने का इरादा करिए और अपनी इन अमानतों की फिक्र करिए। हजरत मौलाना अली मियां रहमतुल्लाह अलैह बड़ी प्यारी बात फरमाकर दुनिया से रुखसत हो गए। आपका फरमान है कि अगर किसी का बच्चा नाबालिगी में खत्म हो जाए तो यकीनन अफसोस होता है। बेटे से मोहब्बत है, बेटी से, लेकिन उससे ज्यादा अफसोस का मकाम यह है कि बालिग होने के बाद वो बच्चा राह रास्त से हट जाए, माँ बाप का भी नाफरमान हो, अल्लाह का भी नाफरमान हो। इसलिए इन अमानतों की कदर करिए, इनकी तरबियत करिए, इनकी फिक्र करिए। आप खेत में पौधा लगाते हैं, उसकी जितनी फिक्र करते हैं उससे कहीं ज्यादा फिक्र आप अपने इन बच्चों की करेंगे तो आप दुनिया में भी कामयाब होंगे, आखिरत में भी कामयाब होंगे। बस इन्हीं चंद मारूजात के साथ अपनी बात खत्म करता हूं। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह। हज़रात गिरामी, ये